जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन में। मैंने एक सीरीज शुरू की है, उसका नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोज। अजीब लग रहा है ना? नहीं नहीं, ठीक है भाई। ऐसा है, इस सीरीज में क्या होगा, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जैसे कि 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन और बहुत पुराने क्वेश्चन से। मैं ये 2011-12 इतने कर लिया, बहुत हो गया, ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ कि 11 से 22 तक कर लिया, क्वेश्चंस बहुत हैं। नॉलेज की कमी अगर रखोगे तो यूपीएससी के पेपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पहली बार नहीं, अगर 6वीं 12वीं पेपर दोगे तो भी। तो बेहतर है कि हम क्यों ना पुराने क्वेश्चन से शुरू करें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया। अब आपके सामने 4 सवाल हैं। आपको पहले पता है कि 1995 का क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना है और पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। को मैं एक एक करके एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आप मेरी बात माने और थोड़ा सा यकीन करें अपने यूपीएससी या एसएससी या किसी की भी जर्नी पे, तो इनको आप खुद से एक बार जाकर के पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और अगर आपको आता है तो आपको आंसर पता होगा। तो आंसर है इसका 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आंसर 1, 2, 3 क्यों है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। देखिए क्वेश्चन को पता है, एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तोड़ तोड़ के पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इसमें से सही क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर है 1, 2 एंड 3। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। आई होप दोस्तों आपको शेड्यूल के बारे में तो पता होगा। हमारे पास जो 12 शेड्यूल है उनमें हर एक शेड्यूल में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। पता नहीं, रटी हुई और समझ में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 1, 2, 3 ही क्यों आंसर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत साफ साफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड। देखिए मैंने यहाँ पे डिड्यूस्ड की मीनिंग बता रखी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्रॉम दिस मतलब कि डिड्यूस का मतलब ये होता है कि जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे आपको निष्कर्ष निकालना है। ये निष्कर्ष दे रखा है। ठीक है, ये निष्कर्ष है आपके पास और ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, इनको पढ़ के इनका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन क्या है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? अब नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सही वाला, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए अब इसका भी एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है और आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन के तौर पे तो फॉलो होता है बट साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है। ऐसी इन चारों में से कौन सी ऐसी बात है? तो चलिए 4 बातें देखते हैं इनको। द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। The Prime Minister has to resign if he loses the majority in the lower house.
अब तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिट, मतलब रिजाइन होता है, ऑफिस साइमेंटिसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है? ठीक है, देखते हैं। ओहो, द प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। ठीक है, आपने पॉलिटी में सब चीज़ें पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाकर पढ़िए। ये देखिए, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दिया है। कन्वेंशंस आर रिटन आर अनरिटन प्रैक्टिस, ठीक है, विच आर बाइंडिंग ऑन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ऑप्शन बी ही क्यों सही है, तो आप इसको देख सकते हैं, और 3 और जो ऑप्शन है उसको आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd। देखिए बहुत साफ साफ एक चीज लिखी हुई है, वाज नॉट, ठीक है, प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज आप लोगों ने पढ़ा होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पता होगा। ठीक है, अब ये 4 जो चीजें हैं इनमें से सही है आंसर भी फिर बता दीजिए है ना भाई। देखिए यही सब चीज़ें तो हैं, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है, और बहुत आराम से जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो ना। प्रीलिम्स इज़ अ प्रैक्टिस, मेंस इज़ अ नॉलेज। ठीक है, मेंस में आपको सब कुछ लिखना है, प्रीलिम्स में लिखा लिखाया मिलता है, बस समझ के टिक करना होता है, और समझ के टिक करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, नॉलेज भी चाहिए, बेशक नॉलेज चाहिए, पर नॉलेज होगी और प्रैक्टिस होगा तब वो काम और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है वैसे द पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, टू होल्ड दियर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन। मतलब आप समझ गए होंगे, सवाल पढ़िए और जवाब देखिए। ठीक है, ये आपको सही लगेगा, और ये क्यों सही है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन 2023 में आया था, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, और बहुत सारों ने तो टिक भी किया होगा। कह रहा है 2, एक वर्जन, एक रीजन, और फिर 4 ऑप्शन। ठीक है, रिजर्वेशन, और अब देखिए इसलिए कह रहा हूं कि 2011 से 22 तक के क्वेश्चन आपने लगा लिए, उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले हो गया फिर बंटाधार। तो इससे अच्छा है कि भाई जो जितने पहले के भी क्वेश्चन है वो भी लगा लो ना। यूपीएससी तो कह रहा है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा क्या, यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि 11 से 23 तक ही लगा के आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, पहले के लगा लिए तो नुकसान कर देगा, ऐसा थोड़ा कुछ कहा उसने भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट फिट। अब उसमें आप अपना अजम्पशंस बैठ के दो कि 11 से 4 लगा लो, 5 से ये लगा लो, हो गया फिर तो। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अच्छा अमेंडमेंट वगैरह क्या होता है आप लोग को पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट है ना, 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। ओके, रिजर्वेशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, राइट। अब देखिए इसका रीजन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग, ठीक है, इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स, ठीक है, दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 1997 का क्वेश्चन है, जवाब फटाफट से मुझे दीजिए, और इसका जवाब है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ बता देता हूँ आपको। असर्शन इज रॉन्ग एज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ गया, डज नॉट, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या फिर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 2 बातें लिखी हैं क्या, बताइए जरा।
द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। 4 ऑप्शन भैया फटाफट से जवाब दीजिए, और इनका सही जवाब है बोथ 1 and 2। यस, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एज पर प्रोविजन आर्टिकल 59। अब आर्टिकल 59 फटाफट से, अगर आपके कमरे में चार्ट लगा है तो देखिए, नहीं लगा है तो लगा कर देखिए, और नहीं लगा है तो पॉलिटी की बुक उठाकर देखिए क्या लिखा है। और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79। अब आर्टिकल 79 ओपन करके देखिए कि पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। फटाफट से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खोलिए और देखिए दोनों दो के दोनों आर्टिकल, राइट। Oh, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular democratic republic and to secure to all its citizens। पहले ये बताइए कितने लोगों को ये याद है ढंग से पूरा। जस्टिस कौन कौन सी है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly, this acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this। बहुत आसान पहले क्वेश्चन आ जाते। नहीं, अगर मुझे लगता है पहले आप लोग बैठे होते तो ये तो चीज़ें निकल गई होती बहुत आराम से, मतलब फटाफट से। चलिए, इसका बहुत आसान सा जवाब है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, enacted 26 नवंबर बट कमेंस्ड जनवरी 26 1950। ये दोनों चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन रहता है अक्सर लोगों को। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है भैया, यही बताना है, फटाफट से बता दीजिए। और इसका सही जवाब है 10th शेड्यूल। अब फटाफट जाइए 10th शेड्यूल को पढ़िए, और बाकी के जितने शेड्यूल हैं 5th, 8th, 2nd। अच्छा बताइए 5th शेड्यूल में क्या लिखा है, कौन से ट्राइब्स के बारे में लिखा है और कौन से ट्राइब्स के बारे में नहीं लिखा है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए। 10th शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए, ओहो, यहीं पे हमारा सवाल खत्म होता है, और मिलते हैं अपने फटाफट से अगली वीडियो में इसी की सीरीज में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।